घर में धन की वर्षा हो, दीपों से चमकती शाम आए, सफलता मिले हर काम में तुम्हें, खुशियों का सदा पैगाम आए। दोस्तों, इसी शुभ संदेश के साथ मैं आप सभी को इस दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास है मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले वर्ष के अंदर आप सभी अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर हों और जिस बड़े लक्ष्य को लेकर के आप चल रही हैं, जैसे कि अध्यापक भर्ती परीक्षा, नॉर्मली जो इतने भी जो छात्र हैं राजस्थान के अंदर, तो वो इसी को ध्येय मानते हुए अपनी तैयारी कर रही हैं, तो उन्हें उस कार्य में सफलता मिले। पिछले कुछ दिनों से, खास करके कल शाम से, जब से अशोक गहलोत का ट्वीट आया है, एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जो लेवल 2 के हैं, वो निराश हो चुके हैं और उस निराशा के अंदर अपना जो समय है वो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर खराब कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया से क्रांति नहीं होती है। हाँ, सोशल मीडिया एक माध्यम है अपनी बात को पहुंचाने का, लेकिन सोशल मीडिया एक हद तक ही ठीक है। ज्यादा अगर हम उसके बारे में सोच करके अपना समय खराब करेंगे तो जो बची हुई सीटें हैं उस पर भी हमारा दावा कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब आपका कंपटीशन और ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैं माननीय अशोक गहलोत से भी ये विनती करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेवल 2 को उनका हक दें, उनकी सीटें बढ़ाएं। लेकिन अगर सीट नहीं भी बढ़ती है तो पेपर तो आपने देना है। ऐसे में आपने अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करना है। जो लेवल 1 वाले बच्चे हैं उन्हें भी देखना होगा कि वो इतना हल्के में ना ले ले कि अगर उनके 6000 पद बढ़ गए हैं तो कहीं वो ये सोचे कि बड़ा आसानी से हो जाएगा। आसान कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, कभी हम बोलते हैं कि एक सीट के ऊपर 28 बच्चों का कंपटीशन है, और कभी हम बोलते हैं एक सीट पर 9 बच्चों का कंपटीशन है, कभी हम बोलते हैं एक सीट पर 5 का कंपटीशन है। ध्यान रखना, कंपटीशन होता है। अगर वो एक सीट पर अगर 2 जने भी है ना, तो भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर एक सीट पर 5 है तो भी मेहनत करनी है, एक सीट पर 10 है तो भी आपने मेहनत करनी है। तो आपने अपना 100% देना है और अपना गोल जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पर रखना है। ये नहीं सोचना कि हमारी सीटें बढ़ गई है तो हमें हल्के में ले लेना है किसी भी चीज को। जो दीपावली है, खास करके जो बच्चे बाहर तैयारी कर रहे थे अपने घर से बाहर, वो शायद अब छुट्टियां मान रहे होंगे और दीपावली के जो 3-4 दिन हैं या 5 दिन हैं वो अपने घर पर जाएंगे, और निश्चित तौर पर उस समय उनकी जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब होने वाली है। तो मैं एक छोटा सा सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं कि आप ज्यादा नहीं तो दिन का कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ाई के लिए जरूर निकालें। उसमें आप पढ़ें क्या, वो मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, जो हमारा एग्जाम है उसमें खास करके अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम ले रहा है उसके अंदर राजस्थान की जो जीके है उसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, ये आप सब जानते हैं। नॉर्मली जो लेवल 1 है उसमें 180 नंबर के आसपास राजस्थान का सामान्य ज्ञान करंट को जोड़ दें तो आ जाएगा, और जो लेवल 2 है उसका लगभग 120 नंबर का जो है। तो कुल मिलाकर के 50% से बड़ा पार्ट दोनों ही लेवल के अंदर राजस्थान का रहने वाला है और वो गेम चेंजर साबित होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान का करंट और ऐसी कौन सी किताबें हैं जिन्हें आप अगले 4-5 दिन के अंदर, यानी कि अगर आप कल से छुट्टी पर जा रहे हैं या आज आप छुट्टी पर जा रहे हैं, तो घर पे जब जाओगे तो 2 से 3 घंटे पढ़ करके ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनसे आप अपने राजस्थान के सामान्य ज्ञान को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी के अंदर मैं सबसे पहली जो किताब है वो आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और ये किताब है उजाला पब्लिकेशन की। दोस्तों, इस किताब को देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। उजाला पब्लिकेशन की किताब है अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान सामान्य ज्ञान। इसमें 91 सॉल्व्ड प्रश्न पत्र हैं, और इस किताब का महत्व आप देख लीजिए कि इसके अंदर 2015 से लेकर 2022 तक अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा राजस्थान से जुड़े जितने भी प्रश्न, देखो एग्जाम के पेपर वाइज दिया है विद सॉल्यूशन कि बोर्ड ने क्या उत्तर मानना है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर कुल 91 प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, यानी कि जो भी भर्तियां हैं, जिस भी प्रकार की भर्ती 2015 से लेकर 2022 तक हुई है, उन सभी भर्तियों के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान और राजस्थान का जो समसामयिकी यानी कि करंट है उससे जुड़े सभी प्रश्न इसमें आपको एक साथ मिल जाएंगे।
तो अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे कहने पर इस किताब को जरूर खरीद लेना। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है अगर आप अधीनस्थ बोर्ड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और खास करके टीचर भर्ती वालों के लिए, क्योंकि उनके माइंड में एक बात, देखो दो तरीके के बच्चे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले अधीनस्थ बोर्ड का पेपर दिया हुआ है, लेकिन उनके दिमाग में एक हवा बना हुआ है कि पता नहीं कहां से प्रश्न बना लेते हैं, हमें तो समझ नहीं आता कहां से बना लेते हैं। वो उस तरह से डिस्टर्ब है कि वो डरे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अधीनस्थ बोर्ड का कोई पेपर दिया ही नहीं है, तो उन्होंने माहौल देख के एक डर पैदा कर लिया, या फिर वो पिछले रीट के पेपर देख करके उसके आधार पर तैयारी कर रहे हैं। तो आपने क्या स्टडी मटेरियल पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जानकारी आपको इस किताब से बेहतर आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। अगर आप दीपावली पर घर जा रहे हो तो मेरे कहने पर घर जाने से पहले या घर पे अगर आसपास आपको ये किताब मिल जाए तो ये किताब आपने जरूर खरीदनी है। फिर से बता रहा हूं, उजाला पब्लिकेशन की है, 2022-23 का संस्करण है। सावित्री, सॉरी, पब्लिकेशन का नाम सावित्री पब्लिकेशन है और उजाला इस बुक का नाम है। अधीनस्थ बोर्ड जो है उसकी जितने भी जो प्रश्न है, 91 प्रश्न 2015 के बाद से अब तक जो हुए हैं, उन सभी 91 प्रश्न पत्रों को सॉल्यूशन के साथ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि सॉल्यूशन जो है ना वो एंड में दिया है, यानी कि आप पेन से लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। बहुत मजा आएगा आपको ये करने में, और मैं ये मानता हूँ कि किताब को बोर नहीं होने देगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ना है, करंट में क्या पढ़ना है और राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए क्या पढ़ना है। तो ये स्मार्ट स्टडी के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है। अब हम इसी कड़ी के अंदर दूसरी किताब की बात करते हैं कि अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर और कौन सी किताब है जो हमें हेल्प करेगी, चाहे वो एसएसटी हो या फिर वो राजस्थान हो। दोस्तों, ये मंथन किताब है, उदित एजुकेशन के द्वारा मेरे द्वारा तैयार की गई है। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक आरबीएससी और एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई, उसमें वो सारी की सारी आपको इसमें मिल जाएगी। अब इसके अंदर देखो, सारा पढ़ने के लिए आप एक बार राजस्थान के लिए करो, जिसमें एक पार्ट दिया है हमारा राजस्थान इसी किताब के अंदर। तो वन लाइनर के अंदर हमारा राजस्थान जो आपका पार्ट है वो आपको दिया है 416 से लेकर 454 नंबर पेज तक, यानी कि लगभग 50 पेज के अंदर। आप उसे पढ़िए। इसके अलावा ये किताब आपकी कक्षा 3 से लेकर 12 तक सभी किताबों को कवर कर रही है। ऐसे में अगर आप इस किताब पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये किताब आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 2020 में ये किताब लॉन्च हुई थी, उसके बाद से जितने भी एग्जाम राजस्थान में हुए हैं उन सब एग्जाम में 80% से ज्यादा का रिजल्ट इस किताब ने दिया है। और उसका कोई श्रेय मैं नहीं लेना चाहूंगा। असल के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोर्ड की जो किताबें थी उनमें चैप्टर वाइज जो था वैसा का वैसा मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बना करके किया है। अब एक तरह से आपका ये सार है वन लाइनर के रूप में, यानी कि आपका प्रश्न जो है वो डिट्टो का डिट्टो वहां पर मिल जाएगा आपको। तो अगर आप इस किताब को भी इस छुट्टियों में पढ़ना चाहो तो स्मार्ट स्टडी में ये किताब आपको बहुत ज्यादा मदद देने वाली है। ये हुआ दूसरा चरण। अब हम बात करते हैं कि थर्ड वन, एक और किताब है जो कि अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और आप इस दिवाली पर जब घर जाओगे तो निश्चित रूप से आप इस किताब को पढ़ सकते हो और खत्म भी कर सकते हो, इतना बड़ा इसमें मैटर नहीं है। ये किताब है केसी पब्लिकेशन की राजस्थान अध्ययन। दोस्तों, इस किताब को प्रवीण जी भाटिया के निर्देशन में मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इसमें क्या किया, देखो मंथन में और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मंथन है उसमें वर्तमान में जो बोर्ड में किताबें हैं, वर्तमान आरबीएससी बोर्ड और वर्तमान एनसीईआरटी बोर्ड की जो बुक्स है वो 3 से 12 तक कवर कर ली। और ये जो राजस्थान अध्ययन है, ये ध्यान रखना, ये अधीनस्थ बोर्ड की सबसे फेवरेट बुक है। कैसे पता चलेगा? जो मैंने आपको शुरू में उजाला वाली किताब बताई थी, आप उस किताब को उठा करके पढ़ लेना। उस किताब में आपको दिखेगा कि राजस्थान के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे का मतलब कि 60% ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपने कहीं किसी गाइड में नहीं देखे होंगे, कहीं किसी किताब में नहीं देखे होंगे, वो आपको यहां मिल जाएंगे। और उसका कारण क्या है? कोई जादू नहीं है। असल के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2019 के अंदर इसका प्रकाशन बंद करवा दिया था, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रकाशन उस समय शुरू हो गया था। तो एनसीईआरटी की किताबें सरकारी स्कूल में लगना शुरू हो गई थी, इसलिए इनका प्रकाशन बंद हो गया था।
लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इन्हीं किताबों के आधार पर अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर बनाए हैं लगातार, चाहे तो वो वीडियो मेंस हो, चाहे वो संगणक का हो, या पीछे जितने भी जो एग्जाम हुए हैं जो मेरी नजरों में आए थे अधीनस्थ बोर्ड के, उन सब के अंदर उन किताबों से डिट्टो क्वेश्चन उठाए गए थे। लैंग्वेज भी चेंज नहीं हुई, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए। इस किताब में आपको कुल 1100 प्रश्न मिलेंगे और वो 1100 प्रश्न है वो पूरी डिटेल के साथ है, अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन के साथ है। तो ऐसा नहीं है कि 1100 क्वेश्चन अपने माइंड सेट कर लें कि 1100 ऑब्जेक्टिव है फिर आगे क्या करेंगे। ऑब्जेक्टिव होने के साथ उनका पूरा विस्तार है। वो विस्तार होने के कारण कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की जितनी भी राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं सबसे शानदार तरीके में आपकी कवर होने वाली है। एक भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपका छूट जाए। तो ये 3 ऐसी किताबें हैं जो आप इस दिवाली की छुट्टी पर पढ़ सकते हैं। और मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि जब आप 5 या 6 दिन की छुट्टी घर पे लगा के आ रहे हो और आप 3 घंटे अगर अपनी लाइफ के इस स्टडी को दे रहे हो, त्योहार को पूरा एंजॉय कीजिए जितना बढ़िया कर सकते हो। लेकिन आप अगर 3-4 घंटे इन किताबों को दे देते हो तो ये 3 ऐसी किताबें हैं जो आपकी स्मार्ट स्टडी के अंदर मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो इसी संदेश एक बार फिर से आप सभी को मेरे और मेरे पूरे केसी पब्लिकेशन और उदित एजुकेशन परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।